रिपोर्ट अपन पढ़ रहे हैं। इस रिपोर्ट की अगर अपन बात करते हैं तो इस रिपोर्ट को जारी करने का काम कौन करता है? इस रिपोर्ट को जारी करने का काम, जैसा कि अपन ने अभी अभी देखा, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान। इस रिपोर्ट की अगर अपन बात करें तो 17वीं वन रिपोर्ट 2021 13 जनवरी 2022 को वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये क्या की गई, जारी की गई। तो इसको अगर मैं बात करता हूं तो जारी कब की गई थी ये? तो जारी की बात करते हैं तो ये जारी की गई थी 13 जनवरी 13 जनवरी को 13 जनवरी 2021 को ये क्या होती है, जारी होती है। और इसको जारी जो करता है वो कौन सा मंत्रालय ने किया अभी वर्तमान में? तो वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। जारी कौन करता है बच्चों? तो जारी करने वाला कौन है? तो यहां पर ध्यान से सुनना। वन पर्यावरण वन पर्यावरण वन पर्यावरण वन पर्यावरण एवं जलवायु वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन परिवर्तन मंत्रालय मंत्रालय परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा। तो यहां पर वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ये क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। अब देखो 17वीं वन रिपोर्ट जो भारतीय वन रिपोर्ट थी, ये उपग्रह प्रणाली आधारित तीसरी भारतीय वन रिपोर्ट है। यानी कि उपग्रह से जो वनों का सर्वेक्षण किया जाता है उस आधार पर ये जो है तीसरी वन रिपोर्ट है। ठीक है, तो 17वीं भारतीय वन रिपोर्ट, एक नोट बनाकर यहां लिखते हैं, 17वीं भारतीय वन रिपोर्ट 17वीं भारतीय वन रिपोर्ट 17वीं भारतीय वन रिपोर्ट उपग्रह उपग्रह प्रणाली उपग्रह प्रणाली, या फिर अपन इसको कह सकते हैं कि रिसोर्स सेट सेकंड उपग्रह प्रणाली। अपन डायरेक्ट लिखेंगे उपग्रह प्रणाली आधारित आधारित उपग्रह प्रणाली आधारित तीसरी वन रिपोर्ट है। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिएगा भाई। देखिएगा दोस्तों, अब देखो इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें जारी की गई, इसके बारे में अपन यहां पर देखेंगे। देखो दोस्तों, इस रिपोर्ट की अगर अपन बात करते हैं तो ये जो रिपोर्ट है भारत में भौगोलिक वन क्षेत्र कितना बताता है। जैसे भारत का कुल है उसमें से वन कितने % भाग पर है। देखो आपसे पूछा जाए भारतीय वन भौगोलिक भौगोलिक भारतीय वन भौगोलिक वन क्षेत्र वन क्षेत्र वन क्षेत्र कितना है दोस्तों? 2.7%। कितना है, सॉरी 21.7%। 21.7% है भाई। 21.7% भाग पर क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। अब देखो यहां पर ये तो हो गया भाई परसेंटेज में कितने वन पाए जाते हैं वन। अगर आपसे पूछ ले वर्ग किलोमीटर तो आपसे कैसे याद रखना है? 7 13 7 8 9 ऐसे याद रखना है। देखो कैसे, 7 13 7 8 9। ठीक है, 13 7 13 7 7 8 9 वर्ग किलो। ठीक है भाई, यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो कितने वर्ग किलोमीटर क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं वर्तमान के अंदर। अब ध्यान से सुन।
इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो भारत में वृक्षावरण क्षेत्र कितना, जैसे भारत में वृक्षावरण क्षेत्र, भारत में वृक्षावरण क्षेत्र, जैसे अपन अगर ऊपर से देखें पूरे भारत को, इसके अंदर कितने प्रतिशत भाग पर अपने जो, यानी कि वृक्षावरण क्षेत्र जो है 9% भाग पर, कितना 0.9% भाग पर आपको वृक्षावरण मिलेगा। अगर इसको भी आपको अगर वर्ग किलोमीटर पूछे तो 95,448 वर्ग किलोमीटर, कितना बताएंगे? ये हो जाएगा 95 अगर अपन बात करें दोस्तों प्रकार से परसेंटेज में बयान रखना है, वर्ग किलोमीटर बयान रखना है, 97,748 748 वर्ग किलोमीटर मिलेंगे, वृक्षावरण मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, फिर इसके बाद अगर अपन चर्चा करते हैं तो अपन को और क्या ध्यान रखना है कि भारत में भौगोलिक वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र दोनों को जोड़े। भारत में भौगोलिक वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र, वृक्षावरण क्षेत्र, भारतीय भौगोलिक वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र 24.62 या फिर अपन वर्ग किलोमीटर की बात करें 809 से वर्ग किलोमीटर, 800 वर्ग किलोमीटर, 809 वर्ग किलोमीटर रखना है भाई। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद भारत में भौगोलिक वन क्षेत्र में वृद्धि कितनी हुई, ये भी अपन से पूछा जाता है। ठीक है, तो एक बार आप इसको डाउन कीजिएगा भाई। इसके बाद अगर अपन देखिएगा दोस्तों तो भारत में भौगोलिक वन क्षेत्र, भारत में भौगोलिक वन क्षेत्र, भारत में भौगोलिक वन क्षेत्र में वृद्धि, भारत में वृद्धि। तो भारत में भौगोलिक वन क्षेत्र में अगर वृद्धि की बात करें तो यहाँ पर 1340 वर्ग किलोमीटर, 1340 वर्ग किलोमीटर, इतने वर्ग किलोमीटर में क्या हुई, वृद्धि हुई भाई, ये आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जाए कि भारत में वृक्षावरण क्षेत्र में वृद्धि की, तो देखिएगा भारत में वृक्षावरण क्षेत्र में वृद्धि, भारत में वृक्षावरण क्षेत्र में अगर वृद्धि की अगर अपन बात, भारत में वृक्षावरण क्षेत्र में वृद्धि, तो भारत में वृक्षावरण क्षेत्र में वृद्धि की बात करते हैं यहाँ पर 721 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 721 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद भारत में भौगोलिक वन क्षेत्र एवं वृक्षावरण में वृद्धि, देखो भाई भारत में भौगोलिक, भारत में भौगोलिक वन क्षेत्र एवं क्षेत्र एवं वृक्षावरण, तो यहाँ पर भौगोलिक वन क्षेत्र एवं वृक्षावरण में वृद्धि की बात करते हैं, ये कितनी, ये आपके अगर मैं 2200 वर्ग किलोमीटर, 2200 2261 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए।
ठीक है दोस्तों, अब देखो ध्यान से सुनो। सर्वाधिक वन कहाँ पर पाए जाते हैं? सर्वाधिक वन विस्तार या फिर क्षेत्रफल वाले जो राज्य हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखे, चलो भाई, तो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं सर्वाधिक वन विस्तार या क्षेत्रफल वाले जिले, सर्वाधिक वन विस्तार, सर्वाधिक वन विस्तार, वन विस्तार या क्षेत्रफल वाले जिले, सर्वाधिक वन विस्तार या क्षेत्रफल वाले जिले। अब सर्वाधिक वन विस्तार या क्षेत्रफल वाले जिलों की अगर अपन बात करते हैं, कौन कौन से होंगे? सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, पहले नंबर पर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी। सेकंड नंबर पर अगर अपन बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को एपी कह सकते हैं। थर्ड नंबर पर अगर अपन बात करते हैं तो थर्ड नंबर पर आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। तो यहां पर ये तो क्या हो गए सर्वाधिक वन विस्तार वाले। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो ध्यान से सुनना दोस्तों, सर्वाधिक वाले हो गए तो अब न्यूनतम वाले हो सकते, न्यूनतम, न्यूनतम वन विस्तार, न्यूनतम वन विस्तार या फिर क्षेत्रफल वाले जिले। तो न्यूनतम की अगर अपन बात करते हैं तो न्यूनतम क्या होंगे दोस्तों, ध्यान से सुन। तो न्यूनतम की अगर अपन बात करें हरियाणा, पंजाब और गोवा, हरियाणा पर पंजाब, गोवा। तो यहां पर तीन में आपको न्यूनतम वन क्षेत्र मिलेंगे भाई, ठीक है। तो एक बार आप इसको नोट कीजिएगा। चले भाई, इसके बाद देखिएगा दोस्तों, वन प्रतिशत। अब देखो वन प्रतिशत की अगर अपन बात करें तो वन प्रतिशत दो प्रकार से आपको मिले। जैसे एक तो होगा सर्वाधिक वन प्रतिशत, सर्वाधिक वन, ठीक है। एक होगा न्यूनतम वन प्रतिशत, ठीक है। अब सर्वाधिक वन प्रतिशत की बात करते हैं तो सर्वाधिक वन प्रतिशत कहाँ कहाँ पर होगा? मिजोरम पहला, मिजोरम हो गया। सेकंड नंबर पर अगर अपन बात करें अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तीसरे नंबर पर अगर अपन बात करें मेघालय, मेघालय। इसके बाद में न्यूनतम वन प्रतिशत की अगर अपन बात करें हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। पहले नंबर पर हरियाणा, दूसरा पंजाब और तीसरा राजस्थान। तो यहां पर हरियाणा, पंजाब व राजस्थान ये क्या हो जाएंगे दोस्तों? न्यूनतम हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। बहुत बढ़िया, चलेगा भैया।
फिर इसके बाद अगर अपन बात करें सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाले राज्य, देखिएगा दोस्तों, सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाले राज्य, सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाले राज्य, सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाले राज्य। तो यहां पर अगर अपन बात करें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तीसरा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा, और चौथा अगर अपन बात करते हैं कर्नाटक। ठीक है, तो यहां पर चार ऐसे राज्य हैं जहां पर वृद्धि हुई है। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है भाई। अब देखिएगा दोस्तों, इसके बाद में प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952 में हुई थी। उसके अनुसार किसी भी क्षेत्र में 33% वन होना जरूरी है, 1/3 वन क्षेत्र अनिवार्य बताया गया। तो भारत में 75% से अधिक वन क्षेत्र वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं तो 5 है। ठीक है भाई, अब देखो मैं यहां पर कुछ चीजें लिख रहा हूं, जैसे नोट बनाकर अपन एक चीज यहां पर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, देखिएगा भाई। तो यहां पर अपन बात कर रहे हैं प्रथम राष्ट्रीय वन नीति, प्रथम राष्ट्रीय वन नीति। प्रथम राष्ट्रीय वन नीति की बात करते हैं तो प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आई, 1952। ठीक है भाई, अब देखो किसी राज्य क्षेत्र में कितने परसेंट वन होना चाहिए इस नीति के अनुसार, इस नीति के अनुसार किसी राज्य वन क्षेत्र में, यानी कि किसी राज्य वन क्षेत्र के अंदर, किसी राज्य में वन क्षेत्र 33%, कम से कम मतलब लगभग 33% आपके वन होना चाहिए, लगभग 1/3। इसको अपन क्या कह सकते हैं, 1/3, 1/3 वन होना जरूरी है, 100%। समझ में आया। अब भारत में 75% से अधिक, अब जैसे अगर अपन बात करते हैं तो भारत में 75% से अधिक वन हो ऐसे राज्य कौन कौन हैं या फिर केंद्र शासित प्रदेश, तो 5 है। जैसे अगर अपन बात करते हैं भारत में 75% से अधिक वाले वन, 75 वन वाले राज्य। तो वन वाले राज्य कौन कौन से, राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित देश, तो कौन कौन से हैं, तो ऐसे जो होंगे वो होंगे आपका जैसे लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, मिजोरम, लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, चल देश, मेघालय। तो ये क्या है दोस्तों, ये वो केंद्र शासित प्रदेश या राज्य हैं जहां पर 75% से ज्यादा क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए।
लिखिएगा भाई। अब देखो भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे 33% से 75% वन क्षेत्र वाले राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, जैसे इसमें अपन बात करते हैं 30% से 33% से 75% 75% वन क्षेत्र वाले वन क्षेत्र वाले राज्य या केंद्र शासित देश, ऐसे कौन कौन से? तो 33% से 75% के बीच में वन क्षेत्र वाले जो राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश जो है वो होंगे कौन से? देखो भाई ध्यान से सुनो। इसके बाद अगर जैसे यहाँ पर मणिपुर, ठीक है, 33% से 75% के बीच में जो वन है, जैसे मणिपुर, यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं मणिपुर, इसके बाद अगर अपन बात करते हैं नागालैंड, असम, नागालैंड, असम, इसकी बात करो, नागालैंड हो गया, असम हो गया, पूरा सिक्किम, त्रिपुरा, ठीक है। इसके बाद अगर अपन चर्चा करते हैं तो आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड में भी 33% से 75% के बीच क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। जैसे छत्तीसगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जैसे अगर अपन बात करते हैं दोस्तों गोवा, तो यहां पर क्या पाए जाते हैं? 33% से तक वन पाए जाते हैं। ठीक है, एक बार आप लिखो। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहां तक आपने लिखा। अब मैं यहां पर एक नोट बनाकर लिख रहा हूं, और स्पेशल नोट है। क्या नोट है बेटा? ध्यान से सुन। भारत में 33% से अधिक वन क्षेत्र वाले राज्य, 33%। अब देखो, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में 33% से अधिक वन क्षेत्र वाले राज्य, मैंने बताया अभी आपको। अब मैंने अभी सब बता दिया आपको। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि भाई 75% से अधिक और 33 से 75, ऐसे बताया। तो तीन की बात करें, 3 प्लस, यहां पर मैंने आपको बताया 3 + 10, 3 + 10, 3 तो क्या है बच्चों? यहां पर 3 तो ऐसे हैं, ऐसे राज्य हैं जो 75% से अधिक, 75% से अधिक, अधिक वन। इसके बाद में 10 क्या है? 10 जो है 33 से 75 की, 33 से 75% के बीच। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। और टोटल कितने हो गए? ये 13 राज्य हो, ये आपको ध्यान। कितने राज्य हो गए? 13 राज्य हो। तो ये थी अपनी वन रिपोर्ट 2021। इंपोर्टेंट, यहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों।
एक एक प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। और ये 2021 की लेटेस्ट वन रिपोर्ट थी। अगर वनों के बारे में आप पढ़ रहे हो तो 2021 की ये वन रिपोर्ट थी। ठीक है, तो मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।